आयुष का कनेक्ट नहीं है। दोबारा से शेयर करते हैं। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता अध्याय 3 और श्लोक संख्या कहाँ से पढ़ने वाले हैं अपन? 28 से। कल क्या पढ़ा था बताइए? तो आखिरी वाला हम्म, तीनों प्रकृति हाँ। तो कल हमने ये देखा, हाँ, कि सबसे पहले भगवान बोले कि जो को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो व्यक्ति जो इस तरीके से रहते हैं और उसका काम करने में बहुत ज्यादा आसक्त रहता है। सोच नहीं बोलना चाहिए कि आप कर्म संन्यास कीजिए, तो उनको त्याग करते हैं। उसको दो त्याग करना चाहिए। कर सकते हैं। फिर ये फेमस लोग करते हैं क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार मूढ़ात्मा करता मिति मन्यते। अपने आप को करता मानते कि मैं कर रहा हूँ, जबकि व्यक्ति खुद भी करता है, लेकिन बहुत सारे और भी करता होते हैं। 18वें अध्याय में हमने देखे थे ना, 5 फैक्टर होते हैं, 5 कारक होते हैं कोई भी कार्य को होने में। केवल हम ही करने वाले ऐसा नहीं। तो सबसे मेन तो क्या है, प्रकृति 3 गुण हमसे कर रहे हैं। तो उसके बाद भगवान क्या बोल रहे हैं देखिए, तत्त्ववित् तु महाभावो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्, वो तत्व को जानने वाले हैं। तत्व क्या होता है? तत्व मतलब एलिमेंट्स। साइंस पढ़ रहे हैं क्या अभी? भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं क्या? एलिमेंट्स। तत्व मतलब एब्सोल्यूट ट्रुथ, वास्तविक सत्य, वास्तविक सत्य, तत्व, परम तत्व, परम सत्य, परम तत्व जो तो क्या है, परम तत्व क्या है? 3 बता देना, 3 परम तत्व 3 रूपों में भगवान को अनुभूति करते हैं। क्या क्या है? ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्द से ये सुना? ब्रह्म परमात्मा भगवान नहीं सुना? कुछ लोग जैसे भक्त होते हैं वो सीधा भगवान की वर्शिप करते हैं, और योगी होते हैं वो किनकी करते हैं? परमात्मा की पूजा करते हैं। देव परमात्मा के रूप में भगवान होते हैं। और जो मायावादी होते हैं या फिर जो निराकारवादी रहते हैं, वो कैसे वर्शिप करते हैं? अच्छा, आवाज ठीक है राठौर जी? बिना ईयरफोन के? जी प्रभु जी, थोड़ी कम जरूर है, कम आ रही है लेकिन आ रही है। हरे कृष्ण। तो बहुत सारे उदाहरण से हम देखे ऑलरेडी, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। और क्या क्या उदाहरण देखे हैं बताइए? ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान के उदाहरण देखे हैं ना अपन ने? बताओ। स्टार्टिंग में तो बताते हैं भगवद गीता के, सूर्य की लाइट, सन प्लैनेट, और एक प्लेनेट होता है, एक सूर्य की लाइट होती है, और एक मतलब उसके अंदर वो जो एंटर कर एक सन डेमिगॉड, सूर्य देवता। तो एक अलग अलग स्तर होते हैं तत्व को समझने के। जैसे सूर्य को समझ ले, सूर्य मतलब सूर्य की लाइट को सूर्य समझ लेते हैं, है कि नहीं? यह है ब्रह्मन रियलाइजेशन, है ना? बोलते कि ब्रह्म साक्षात्कार, अहम ब्रह्मास्मि, है ना? तो ये रहता है ना ज्ञानी, ज्ञान जो ज्ञान योग वाले जो रहते हैं, ज्ञानी जो लोग रहते हैं, ब्रह्म की अनुभूति करने में लगे रहते हैं उनका जीवन। योगी जो रहते हैं हृदय में परमात्मा को ही रियलाइज करने में, उनकी अनुभूति में लगे रहते हैं। और जो भक्त होते हैं वो सीधा भगवान को सीधा सेवा करते हैं। जैसे अष्टांग योग होता है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। समाधि पे जाके क्या होता है, उनको भगवान के दर्शन होते हैं हृदय में परमात्मा के रूप में। अब फिर उसके बाद में वो भक्ति करना शुरू करते हैं योगी। उसके बाद दोनों ऑप्शन होते हैं,
या तो आप चाहे तो भगवान को शरणागत हो जाए, भगवान की भक्ति करना शुरू कर दे, या वो उस रूप को नेग्लेक्ट कर दे, वो परमात्मा पे ध्यान करके वो निराकार ब्रह्म की ओर चला जाए, इस तरीके से। तो इस तरीके से तत्व है, तत्व प्रभा जी बताएंगे तात्पर्य में भी। तत्व 3 प्रकार के होते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो जो तत्वविद है, जो वास्तव में वास्तविक सत्य को जो जानते हैं, वो लोग क्या करेंगे, वो ऊपर समझ जाएंगे, प्रकृति क्रिया मानानी गुणे कर्माणी की। हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो प्रकृति के 3 गुण अपने से करवा रहे हैं, अपने आप को करता नहीं मानेगा। कोई भी कार्य सफल होने में और भी बहुत सारे कारक होते हैं, उसको पता रहेगा ये सब चीजें। तो वो क्या करेगा, गुण कर्म विभाग, योग गुण और कर्म में वो विभाग अंतर कर पाएगा कि कौन सा कर्म फंसाने वाला है, फ्रूटिव है, कौन सा कर्म डिवोशनल है ना। तो और गुणों में और कर्म में इस तरीके से वो विभाग कर पाएगा। गुणः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सजते। उसको पता रहेगा कि इस तरीके से, यहाँ पे गुण का अर्थ है इंद्रिया, तो इंद्रियों को इंद्रिय तृप्ति में वो नहीं लगाएगा, है। इति मत हो कि उसको पता है कि ये फंसाने वाला है, इंद्र तृप्ति है वो फंसाने वाली है, कौन से कर्म फंसाने वाले हैं, तत्वविद है ना वो। तो वो जानता है कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कैसे गुण कार्य करते हैं, ये सब चीजें। तो इंद्रियों को इंद्र तृप्ति में नहीं लगाएगा, है ना। और इस तरीके से इंद्रियों को इंद्र तृप्ति में नियोजित नहीं करके उसमें आसक्त नहीं होगा, फंसेगा नहीं वो, न सजते, न उसमें आसक्त नहीं होगा, वो अटैच नहीं होगा कर्मों में, जो भी अपना कर्म कर रहा है उसमें, या फिर इंद्र तृप्ति करने में, इस तरीके से। तो आया क्या आप आयुष मतलब कनेक्ट नहीं हो रहा, तो मुझे आ रहा है पेरेंट टू बेटी का क्या है? नेटवर्क इंटरनेट नेटवर्क सही है। नेटवर्क इशू होगा, हो सकता है कि नहीं होगा। तो बाकी का तो सबका कनेक्ट हो रहा है ना। तो ऐसे बोले ठीक है, रिकॉर्डिंग सुन लेना, कल ज्वाइन कर दो, या व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते, वीडियो को ऑडियो कॉल, वो वर्स है वो शेयर कर देना। हाँ ठीक है, तो राठौड़ ब्रो जी पढ़िए। जी जी प्रभु जी। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। One who is in knowledge of the absolute truth, Almighty armed, does not engage himself in the senses and sense gratification, knowing well the differences between work in devotion and work for fruitive results. Hare Krishna. तो थैंक यू प्रभु। तो इसमें वही बताया, वन हु इज इन नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, जो तत्वविद है, Almighty armed, महाबाहु, does not engage himself in the senses and sense criteria, गुण और गुणेशु में न सजते, वो अपने आप को एंगेज नहीं करता है, न वर्तनते। knowing well the difference, विभागयो, between work in devotion and work for fruitive results, गुण कर्म विभागयो। ओके, तो पढ़िए। The knower of the absolute truth is convinced of his awkward position in material reputation. He knows that he is part and parcel of Supreme Personality of Godhead Krishna, and that his not be in the material creation. He knows his identity as part and parcel of the Supreme, who is eternal bliss and knowledge, and he realizes that somehow or other he is entrapped in the material conception of life. In his pure state of existence, he is meant to devotional in uh, dovetail his activities in devotional service to the Supreme Personality of Godhead Krishna. He therefore engages himself in the activities of Krishna consciousness and becomes naturally unattached to the activities of material senses, which are all circumstances and temporary. He knows that his material condition of life is under the supreme control of the Lord. Supreme control of the Lord. Consequently, he is not disturbed by all kinds of material reactions, which he considers to be the mercy of the Lord. According to Srimad Bhagavatam, one who knows the absolute truth in 3 different features, namely Brahman, Paramatma, or the Supreme Personality of Godhead, is called Tattvavid, for he knows also his own factual position in relationship with the Supreme. तो प्रभु इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि
जो एक्चुअल ट्रुथ का नोअर होता है वो जानते हैं कि हम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गॉड है और हम इस मटेरियल वर्ल्ड को बिलोंग नहीं करते हैं। तो जो भी अगर उसके में मतलब जो भी उसको मतलब अचीवमेंट्स मिलती हैं वो ऐसा मानता है कि ये भगवान की मर्जी हुई है। और वो अपनी कोशिश का हमेशा ये करता है कि वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस कर सके और अपनी एक्टिविटीज़ को कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगा सके, मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस हो के एक्टिविटीज़ कर सके। और मतलब इधर नीचे में बताया गया है कि भागवतम में 3 तरह के फीचर्स बताए गए हैं भगवान के, जैसे ब्राह्मण, परमात्मा और द सुप्रीम पर्सनैलिटी। और कुछ बताओ, बताओ, सुनो। तो जी इसमें बताया गया है कि जैसे कि जो भी एक पर्सन एक इंडिविजुअल रहता है, जो भी कृष्णा कॉन्शियस में रहता है, वो अपनी जो भी उसके साथ अगर कुछ अच्छा होता है या फिर कुछ भी बुरा होता है तो उस चीज को अपने मतलब कर्मों से रिलेट करता है कि हाँ इसका इसका रूट कॉज क्या होगा, इसका और पीछे कौन कौन से कॉजेज हैं उसके भी आप में देखता है। वहीं पे अगर कोई मटेरियलिस्टिक इंसान है, वो उसको कृष्णा अगर वो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है तो उसके रूट कॉज को देखना उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि उसका रूट कॉज क्या है। उसको खाली इमीडिएट इफेक्ट उसके उसको जो फील होते हैं खाली उस पे उस बेसिस पे अपनी पूरी प्रोसेस करता है कि ये इसलिए और क्योंकि मैं इस टाइम पे अभी गलत हूँ। उसको पास्ट की चीजों से मतलब नहीं रहता है। क्या पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती, जी। वो क्या होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है वो, नहीं उसको कोई रीजन ही नहीं है ना। नहीं, जैसे मान लीजिए आपके जीवन में बहुत सारा एकदम से दुख आ गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो वो व्यक्ति अपने आप को सांत्वना कैसे देगा? जैसे एक्सीडेंट हो गया और किसी नियर एंड डियर वन की डेथ हो गई, ठीक है, अब वो व्यक्ति अपने आप को सांत्वना कैसे देगा? कोई लॉजिक ही नहीं है उसके पास, कुछ तरीका ही नहीं है उसको, ठीक है। इसलिए प्रभुपाद जी साफ साफ लिख रहे हैं यहाँ पे कि लेकिन जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं इस तरीके से, जिनको गीता भागवत का नॉलेज है, वो उसको पता रहेगा कि हाँ लो जो कर्म है कुछ ऐसे रहे होंगे, मेरे ही कर्मों का फल है, अल्टीमेटली अच्छा और बुरा क्या भौतिक जन्म से तो बुरा ही होता है, और अल्टीमेटली सब कुछ देखेंगे, भक्त है तो वो देखेगा सब भगवान की कृपा है। तो इस तरीके से डिस्टर्ब नहीं होगा। अभी एक वीडियो में शेयर करूंगा ग्रुप में, डाउनलोड कर रहा था हो नहीं रहा, तो उसमें बहुत अच्छा वीडियो है वो, मतलब अमेरिका में साइकेट्रिस्ट ने वो बहुत रिसर्च करके भी एक चीज पॉइंट बताया, जो कौन सा हार्मोन होता है, डाइपो डोपामिन, डोपामिन। तो वो सुख में या दुख में वो होता है ना, एकदम से ज्यादा ज्यादा, दुख आता तो 2 महीने लेट हाँ डोपामिन। तो जैसे छोटे क्लासेज में हम पढ़े हैं, जैसे एकदम से कुत्ता आ गया एकदम काट लेगा अभी, तो एकदम से वो डोपामाइन हार्मोन है वो एकदम से स्रावित होता है, रिलीज होता है। होता तो हम तुरंत ही भागते हैं। हाँ वो एड्रेनलिन वो अलग है। खुशी डोपामाइन का क्या काम रहता है? खुशी या दुख में रहता है क्या? खुशी 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 के लिए वही। खुशी के लिए। तो उसमें वही बता रहे थे, डोपामिन के बारे में बताते हैं। एड्रेनल हार्मोन तो मतलब एकदम से कुछ ऐसा आता है, घबराहट होती है, कुछ एकदम से कुछ ऐसा होता है उसमें, लिमिट क्रॉस करके कुछ ऐसा। तो उसमें वही कुल मिला के कंसेप्ट वही था कि जो ये आपका हार्मोन स्रावित होता है, ये मतलब एक लिमिट से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं होना चाहिए। तो कंक्लूजन यही था कि सुख में ज्यादा व्यक्ति खुशी मतलब बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, और दुख में एक व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी नहीं हो जाना चाहिए। बैलेंस रहेगा तो उसका जो साइकेट्री है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो वो तो फिर वो उसमें खुद ही बता रहे, अरे तो भगवत में भगवान ने कब से ही बता दिया, जगह जगह बताया हमने, द्वंद्व में एक जैसा रहना चाहिए, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जयो जयो, इस तरह करके कितने कम से कम 30-40 श्लोक है भगवद गीता। कंसेप्ट क्या है, भगवान ने जो बता दिया उसके आगे क्या ही कोई बता सकता है, कितना रिसर्च कर लो कुछ भी कर लो, है कि नहीं। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। प्रकृते हैं गुण समुढ़ सज्जनते गुण कर्मसु। प्रकृते हैं प्रकृति के, गुण समुढ़ प्रकृति के गुणों के द्वारा, सम्यक रूपेण मूढ़ मूर्ख होके, बिफुल्ड बाय मेटेरियल आइडेंटिफिकेशन। वास्तव में हम फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं। हम्म। जैसे हम विदेश विदेश में जाते हैं ना, जितने दिन वीजा है उतने दिन ही अपना बस वहाँ पे रह सकते हैं अपने, ऐसा नहीं कि हमेशा रह सकते साथ। तो वैसे ही हमारी नेटिव
जगह नहीं है, हमारी मातृभूमि नहीं है, ये असली जगह नहीं है हमारी भौतिक भौतिक जगत। भले हम बोलते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम, है ना, पूरे भौतिक मतलब दुनिया में भारत भूमि सर्वश्रेष्ठ है, वो शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन ये भी भौतिक दुनिया में ही है ना। हमारा असली असली दुनिया तो कौन सी आध्यात्मिक जगत है। जैसे अभी विदिशा में है आप, 3-4 साल के लिए हैं, ठीक है, लेकिन थोड़े ना आपकी मातृभूमि होगी ये विदिशा। आपका घर तो कहीं और ही है, परमानेंट जगह तो वही है, वहीं जाके रहोगे ना, फिर पूरी जिंदगी वहीं बिताओगे ना, इधर ही आ जाओगे। हमारे साथ उल्टा हो गया है, हमारे ज्यादा टाइम इधर रहते हैं मातृभूमि छोड़ के। तो हाँ, उसी तरीके से हमारा असली जो जगह है रहने का, वो तो आध्यात्मिक जगत है ना, भौतिक जगत नहीं है। ये हम दूसरी जगह रह रहे हैं, यहाँ पे फोकट में एडजस्ट होने का प्रयास कर रहे हैं, हो नहीं पा रहे, हमारी बॉडी, है ना, हमारी आत्मा एडजस्ट हो ही नहीं पा रही। लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती, आसक्ति है शरीर से, भौतिक चीजों से आसक्ति है, पूरा भौतिक चीजों से बना है शरीर, है ना, भौतिक चीजों से आसक्ति हो जाती है संबंधों में, है ना। तो उनके कारण क्या है, इधर ही एडजस्ट होने का प्रयास कर रहे हैं, यदि आसक्ति होती है। लेकिन वास्तव में हमारा असली जगह तो आध्यात्मिक जगत है। ऐसा हर कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता, जो शास्त्रों में जो डीप में जाके इस तरीके से सोचेगा, मंथन करेगा, चिंतन करेगा, वो सोच पाएगा इस तरीके से। कृपा जी कई बार बताया ऐसे तात्पर्य में ऐसा। आत्मा तो आध्यात्मिक जगत की है ना, आत्मा का स्वभाव ही क्या है, सत चित आनंद। आनंद चाहिए हमको, दुख चाहिए नहीं। भौतिक जगत में फंस गए यहाँ पे। पदम पदम यदि विपदाम, पग पग पर विपदा है। हमारा दुख कम होता है, उसी को हम सोच लेते हैं बड़े सुख में हूँ, बड़ा मजा आ रहा है ना। अरे दुख कम हुआ भैया, सुख कहाँ है। सत चित, सत मतलब परमानेंट, हम हमेशा परमानेंट रहना चाहते हैं ना, कोई मरना चाहता है क्या कोई व्यक्ति, कोई नहीं मरना चाहता, ये मरना पड़ता है। लेकिन भगवत गीता शास्त्र पढ़ते तो भैया आत्मा है, आत्मा तो अजर अमर है, तो हम वास्तव में अमर हो गए ना। तो हमारा आध्यात्मिक जगत में हम अमर ही है, आत्मा है वास्तव में, हम अमर ही है, हमारे स्लीप पोजीशन को हम रियलाइज कर ले। चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, हमेशा ज्ञान में। इधर तो सब कुछ भूल जाते हैं, है ना। कल क्या खाया था कुछ भी याद नहीं है ना, मतलब भौतिक चीजें ही याद नहीं रहती हमको, बाकी तो ज्यादा चीजें खाई याद रहेगी, है कि नहीं। तो व्यक्ति इग्नोरेंस में बहुत फंस जाता है, अज्ञान में इतना रहता है ना, अपना स्वभाव ही भूल गया, मैं कौन हूँ वही भूल गया। मतलब आत्मा है, हम भगवान का अंश है, वही भूल के पूरा लगा हुआ है एकदम, दिन सुबह से लेकर रात तक, है कि नहीं। तो नॉलेज भी कहाँ है, सत्य भी कहाँ है, चित्त और आनंद तो है ही नहीं। सुख मिलता है, मतलब आनंद और सुख में अंतर होता है। आनंद होता है आध्यात्मिक ब्लिस, स्पिरिचुअल ब्लिस, वो कभी कम नहीं होता है। सुख क्या होता है, थोड़ी देर के लिए रहता है फिर चला जाता है। गुलाब जामुन खाया, थोड़ी देर मिला टेस्ट, फिर चला गया। थोड़ा ज्यादा खाओ फिर पेट खराब। ज्यादा भी खा सकते हैं, है कि नहीं, लिमिट है उसकी। तो इस तरीके से है ये, प्रकृति के गुणों में बहुत फंसा के रखा है व्यक्ति को। मतलब व्यक्ति की आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूँ, वही वही भूल जाता है। मतलब जैसे हम रात में सोते हैं ना, कई बार, जैसे नई जगह आता है, नई जगह जाते हैं स्पेशली, जैसे संकीर्तन बस में मैं 15-20 दिन के लिए ट्रेवल किया, तो संकीर्तन बस का सबसे खतरनाक एक्सपीरियंस था। आज इधर, फिर ट्रेवल करते करते शाम को दूसरी जगह पहुंच गए, और रात में उधर ही स्टे है, उधर ही रुकेंगे, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, इस तरीके से। तो सुबह उठते एकदम से देखे, कहाँ आ गया मैं, कहाँ हूँ। अपने आप को भूल जाते हैं व्यक्ति, मतलब क्या है, क्योंकि सपने में तो क्या, अपने आइडेंटिटी जो थी वो तो एकदम पूरा भूल गया ना व्यक्ति, सपने में तो और कहीं चला जाता है, और रात में नींद में तो वो उठता है, फिर उसको हाँ फिर होता है, अरे अच्छा संकीर्तन बस में हूँ मैं, ओ संकीर्तन बस यहाँ रुकी थी, ओ ठीक है ठीक है। है कि नहीं। तो ऐसा ही होता है, डेथ भी ऐसा ही होता है, थोड़ा लंबे समय के लिए, प्रभा जी क्या बोलते हैं, मृत्यु होती है तो थोड़ा लंबे समय के लिए सो जाता है व्यक्ति। अभी थोड़े समय के लिए रात में सोते हैं हम, सब भूल जाते हैं, सुबह ब्रह्मा जी तक भूल जाते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करते, भागवत में आता है ना, जब ब्रह्मा जी सृष्टि करके सुबह उठते हैं, तो एकदम से भूल जाते हैं मैं क्या हूं, मैं कैसे सृष्टि करनी है, वही भूल जाते हैं। फिर क्या करते हैं, तपस्या, तप, जैसे भागवत में वर्णन आता है, तप करते हैं, फिर उनको वापस याद आती है चीजें, ऐसा। सृष्टि बनाई है। हाँ सृष्टि बनाई है, सृष्टि आगे और कैसे बढ़ानी है, कैसे करनी है पूरी सृष्टि, ऐसा। ब्रह्मा जी जिनका पूरा शरीर बुद्धि का बना हुआ है, इंटेलिजेंस का बना हुआ है, वही भूल जाते हैं। हमारे तरह नहीं बना, ब्रह्मा जी का शरीर हमारे तरह नहीं, इंटेलिजेंस का बना उनका, तो वही भूल जाते हैं, बताओ। सटल बॉडी है उनकी पूरी, ऐसे मतलब मेनली, तो वो भी भूल जाते हैं। तो हमारे तो बात ही क्या है।
है। तो प्रकृति गुण समुड्डा, जो प्रकृति के जो तीनों गुण है उनके द्वारा व्यक्ति क्या होता है, समय में मूड बी फूल्ड, मूर्ख बना दिया जाता है। सज्जनते मतलब वो लगा रहता है, आसक्त रहता है किसमें, गुण कर्मसु, भौतिक कार्यकलापों में। तान अकृत्स्न विदः, तान मतलब उनको, अकृत्स्न, कृत्स्न मतलब होता है कंप्लीट, अकृत्स्न मतलब इनकम्प्लीट, पुअर फंड ऑफ नॉलेज। विदः मतलब नॉलेज, है ना, विद्वान विदः। हाँ, मंदान, मंदान मतलब मंद, मंद बोलते हैं ना, तो मंद बुद्धि का व्यक्ति है मंदान, ऐसे मंद व्यक्ति, लेजी टू अंडरस्टैंड सेल्फ रियलाइजेशन। बहुत ही कलयुग के प्रोडक्ट ही ऐसे हैं, सब लेजी एकदम आलसी आदमी, कुछ समझ नहीं पाते हैं, लेकिन नहीं। कृत्स्न विथ मतलब जो कि वास्तव में, विथ मतलब जानने वाला, कृष्ण मतलब संपूर्ण कंप्लीट जानने वाला, मतलब वन हु इज इन फैक्चुअल नॉलेज। ना विचालित, वो कभी विचलित नहीं होता है। विचालित हिंदी में शब्द आता है ना विचलित, विचलित से विचालित आया, तो इस तरीके से व्यक्ति विचलित नहीं होता है। जो अकृष्ण है, जो मूर्ख व्यक्ति है, वो तो क्या विचलित हो जाता है प्रकृति के गुणों के द्वारा, उन्हीं में लगा रहता है, आसक्त रहता है, सज्जनते, है ना। लेकिन जो विद्वान व्यक्ति है, जो कृत्स्न विदः है, दो है, ऊपर है अकृत्स्न विदः और बाद में आया कृत्स्न विद। जो विद्वान व्यक्ति है, कृत्स्न विद है, जिसको वास्तव में ज्ञान है प्रकृति के गुण, भगवान के बारे में, खुद के बारे में ज्ञान है, वो कभी विचलित नहीं होता है द्वंद्व में, या प्रकृति के गुणों से विचलित नहीं होता वो। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है, उनको तो माया देवी एकदम तीन रस्सियों से जकड़ के एकदम डांस करवाती है, जैसे पपेट से करवाते हैं ना, कठपुतली से, देखा होगा ना पपेट शो है। सत्वगुण भी फंसाने वाला है। सत्वगुण में जो व्यक्ति रहता है, सुबह योगा करेगा, प्राणायाम करेगा, थोड़ा आयुर्वेद का पालन करेगा, बोले सेल्फ सेटिस्फाइड, संतुष्ट हूँ मेरे जीवन में। हाँ, जानते हुए करने वाला तो रजोगुण होगा। नहीं, सत्वगुण में व्यक्ति रहता है, वो आयुर्वेद का भी पालन करता है, योगा भी करता है ना। सत्वगुण का लक्षण क्या है, सुख और ज्ञान, उसके पास ज्ञान रहता है, क्या सही है क्या गलत है, और सुख में भी रहता है वो, लेकिन जरूरी नहीं कि भक्ति करे वो, तो वो सत्वगुण भी मान लेता है। बाहर देखते हैं ना बहुत सारे सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, है ना, और योगा प्राणायाम करते हैं, अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, कुछ पुण्य कर्म भी करते हैं, धार्मिक काम भी करते हैं, भक्ति नहीं करते, लेकिन जरूरी नहीं। जरूरी नहीं है। लेकिन सत्वगुण क्या है, हेल्प करता है भक्ति में, मतलब वो एयरपोर्ट की तरह, एयरपोर्ट की तरह, मतलब ऊपर फ्लाइट, फ्लाइट को मतलब उड़ान भरने में हेल्प कराता है। लेकिन सत्वगुण मतलब मुक्ति का कारण नहीं है। रजोगुण तमोगुण में तो बहुत ही मुश्किल है भक्ति करना है, मतलब इग्नोरेंट। तमोगुण में व्यक्ति होता है, उसको समझ में ही नहीं आता है क्या सही है क्या गलत, उसको समझाने के बाद में भी उसको ऊपर से जाता है सब, भैया करना क्या है, उसको बताओ भैया ये सही है, नहीं नहीं नहीं, ऐसे करो, मेरे हिसाब से करो तभी होगा। उसके अलग ही कंसेप्ट रहते हैं, फिर खुद को ही क्लियर नहीं रहता है करना क्या है उसको ऐसे। राठौड़ रोज ही पढ़ेंगे, तो टाइम हो गया उनका, है कि नहीं है। जी प्रभु जी, स्क्रीन। ओ अच्छा, स्क्रीन पे नहीं है ना। हाँ, प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् क्रस्सन् विदो मंदा क्रस्सन् क्रस्सन् विन्न विचालयेत्। Bewildered by the modes of material nature, the ignorant fully engage themselves in material activities and become attached, but the wise should not unsettle them, although these duties are inferior due to the performer's lack of knowledge. Hare Krishna. हरे कृष्ण। तो इसका थोड़ा डेप्थ में अलग वो आता है ये, देखिए जो प्रकृति गुण समुड्डा, जो bewildered by the modes of material nature है, तो इग्नोरेंटली है, वो तो उसी में लगे रहते हैं, सज्जनते, है ना, जो भौतिक क्रियाकलाप में लगे रहते हैं, उसी में आसक्त रहते हैं। लेकिन जो कृष्ण विद है, उनको क्या करना चाहिए, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, अनसेटल नहीं कर देना चाहिए एकदम से, कि चलो ये सब कुछ छोड़ छाड़ दो, ऐसा है, चलो सब कुछ छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, इस तरीके से नहीं, एकदम एकदम पूरा नहीं उड़ा देना चाहिए उनको, है ना। कर्म संन्यास ज्ञान संन्यास ये बहुत खतरनाक है,
कार्य नहीं छोड़ देना चाहिए व्यक्ति को। क्यों? तो उस कार्य से आसक्त है वो। अब सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन चले जाएगा, हरिद्वार चले जाएगा, फिर क्या होगा? बोर होके वापस आ जाएगा। उसका वो स्तर, उसका वो स्तर नहीं है ना, वो प्यूरिफाई नहीं हुआ ना अंदर। वहां जाके उसको फिर याद आएगी, है ना, गरम गरम परांठे की याद आएगी, ये याद आएगी, वो आएगी। अब मिलेगा है नहीं, कुछ है नहीं उसके बाद, है। शादीशुदा बीवी की याद आएगी, गरम गरम चाय बना के ला देते है कि नहीं? तो इस तरीके से एकदम से वो, है ना, विशेष रूप से जो ज्ञान योग में रहते हैं, और जो ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म संन्यास लेते हैं, उनके लिए है। भक्ति योग में फिर भी चल जाता है, भले ही व्यक्ति शुद्ध नहीं हुआ है, वो छोड़ देता है अपना कर्म और भक्ति में आ जाता है, संन्यास भी ले लेता है, भक्ति में सेवा में लग जाता है, वो फिर भी चल जाता है, शास्त्र में वर्णन है। त्यक्त्वा सब धर्मम चरणाम्बुजम हरे, है ना। भले अभी भगवान क्या बता रहे हैं, जो व्यक्ति अपना नियत कर्तव्य करता है, प्रेस्क्राइब ड्यूटी, स्टूडेंट का पढ़ाई करना, गृहस्थ का गृहस्थी का, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, सबका अपना अपना कर्तव्य होता है। वो कर्तव्य करने से क्या होता है, भगवान क्यों बोल रहे हैं कि वो करना चाहिए? वो करने से व्यक्ति प्यूरिफाई होता है ना, अंदर से शुद्ध होता है वो कर्तव्य करने से। इस कारण भगवान बोले कि वो करना चाहिए उसको। और अर्जुन को बोले, आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का काम करो। आप प्री मैच्योर संन्यास लोगे, अपरिपक्व संन्यास लोगे, आप कर्म का त्याग कर दिए, भक्ति कर नहीं रहे, कर्म का त्याग कर दिए, तो वो खतरनाक है। अपनी ड्यूटी भक्ति करेंगे तो ठीक है ना। लेकिन भगवान, अभी तो भगवान का आदेश कुछ और है, अभी तो युद्ध ही कर रहे हैं है कि नहीं? तो बेसिकली अभी जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है कर्म योग का चैप्टर। तो कर्म संन्यास से नहीं ले सकते, ये ज्ञान में इस तरीके से नहीं ले सकते सीधा छोड़ के। जब तक प्यूरिफाई नहीं होता, प्रेस्क्राइब ड्यूटी करो, फिर उसके बाद में जब प्यूरिफाई हो जाओगे तब जाके आप संन्यास ले सकते हो। नहीं तो उसको क्या बोलते हैं, आप देखे ना, मायावादी, निराकारवादी, इस टाइप के जो लोग रहते हैं ना, वो सीधा बोल देते हैं, इसका इसने संन्यास ले लिया, देखो गेरुआ वस्त्र पहन लिया है, इसका प्री मेच्योर संन्यास है ये। परिपक्व नहीं हुआ, उसने पहले ही संन्यास ले लिया है ना। समझ में आ जाता है ना, प्यूरिफाई हुआ नहीं, पहले ही संन्यास ले लिया, कुछ गड़बड़ करेगा, गलत हरकतें करेगा, तो क्या होगा? मिथ्याचार से उच्यते, मिथ्याचारी कहलाएगा वो। श्लोक अपने पढ़ा था ना, कि जो कर्मेंद्रियों को संयमित कर लेता है लेकिन उसका मन इंद्रिय इंद्रिय विषयों पर भटकता रहता है, उसको मिथ्याचारी बोला जाता है। ऐसा बचते हैं फिर भी चल जाता है, प्रीमेच्योर संन्यास ले लेता है भक्ति बहुत पावरफुल है। हाँ, तो अभी भगवान बेसिकली इस सेक्शन में पूरा वही बता रहे हैं। जो विद्वान लोग हैं, जो बुद्धिमान है, उनको, जो कम बुद्धिमान लोग हैं, जो भौतिक कर्मों में आ सकता है, भौतिक फलों से आ सकता है, उनको एकदम से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए उनको, है कि नहीं? ठीक है, पढ़िए। उसमें कौन है, कौन पढ़ सकते हैं? आयुष प्रो पढ़ेंगे? पढ़ पाएंगे सर? ठीक है, नहीं तो हर्षवर्धन प्रो पढ़िए। Persons who are unknowledgeable falsely identify with the gross material consciousness and are full of material designations. This body is a gift of the material nature, and one who is too much attached to the bodily consciousness is called the manda, or a lazy person without understanding of spirit soul. Ignorant men think of a body as itself. They accept bodily connection with other as kindship, and the land in which the body is obtained is their object of worship. And they consider the formalities of religious is ritual to be end in themselves. Social work, nationalism, and altruism are some of the activities for such materially designated person. Under the spell of such designations, they are always busy in the material field. For them, spiritual realization is a myth, and so they are not interested. Those who are enlightened in spiritual life, however, should not try to agitate such materially engrossed persons. Better to prosecute one's own spiritual activity silently. Such bewildered person may be engaged in such primarily moral principle of life as non-violence and similarly material benevolent work.
Men who are ignorant cannot appreciate activities in Krishna consciousness, and therefore Lord Krishna advises us not to disturb them and simply waste valued time. But the devotees of the land of the Lord are more kind than the Lord because they understand the purpose of the Lord. Consequently, they undertake all kind of risk, even the point of approaching ignorant men to try to engage them in the act of Krishna consciousness, which are absolutely necessary for human being. प्रभु जी इसमें बताया गया है कि जो इंडिविजुअल्स बताऊं प्रभु जी इसमें बताया गया है कि जो भी इंडिविजुअल पर्सन रहते हैं, जो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के मतलब वर्ल्ड में पूरा अपने आप को मान के रखते हैं, जो भी बॉडी है उनको ये नहीं पता है कि एज हमको गिफ्ट मिली है नीचे के द्वारा। उनको लगता है कि जो भी मतलब जो भी यहाँ पे काम कर रहा हूँ वो सब मैं ही कर रहा हूँ। जहाँ आपने ऐसे बताया कि अहम ब्रह्मास्मि वाला कंसेप्ट था कि जो भी हो रहा है सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है, बाकी इसमें और किसी का कोई मतलब कोई और उसको अफेक्ट नहीं कर रहा है, जो कि गलत बात है। इसमें बताया गया है कि जो भी जो जो अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी हमने अपने कंसेप्ट बनाया कि सोशलिज्म हो गया, नेशनलिज्म हो गया, अदर एक्टिविटीज जो भी हम करते हैं वो खाली मतलब ये एक जो पर्सन जो हमको बॉडी मिली है उसके कार्य उसके कार्य बताए गए हैं, जो कि नहीं है। और जो भी एक इंडिविजुअल रहता है, जो भी स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़ चुका रहता है, उसके लिए ये सब चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि उसको पता है कि उसकी डेजिग्नेशन एटलीस्ट है कहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ इस वर्ल्ड में बिलोंग नहीं करता है, वो कृष्ण धाम में बिलोंग करता है। तो वो इन सब चीज़ों उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता इन सब चीज़ों में। और जैसे कि प्रभु जी पिछले वाले वर्सेस में बताया गया कि कृष्ण जी ने उनको पहले ही बोल दिया कि जो जो इन सब चीज़ों को नहीं मान रहा है उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। और जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं मान रहा उनको मतलब जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पूरा ही घुसा हुआ उनको डिस्टर्ब ही नहीं किया जाए। उनको उन पे मतलब अपना टाइम देना उनको वैल्यूएबल नहीं है, वो सिंपली वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल टाइम है। और इसमें थोड़ा मुरारी चंद्रदास के परपट की जरूरत है क्योंकि इसकी कंप्लीट व्याख्या नहीं की हमारे हर्षवर्धन प्रो ने। तो इसमें स्टार्टिंग ही आपकी कहाँ से हुई थी? एक पॉइंट आपने क्या बताया था स्टार्टिंग में ही, अहम ब्रह्मास्मि वाला। अहम ब्रह्मास्मि गलत नहीं है, ये शास्त्रों का ही कोट है। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म मतलब होता है आध्यात्मिक, है ना? ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक, ब्रह्म परमात्मा भगवान, भगवान को तीन तत्वों में रियलाइज किया जाता है। तो वो वैष्णव जन उसकी व्याख्या करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्म हूं, मैं आध्यात्मिक हूँ, इस भौतिक जगत का हिस्सा नहीं हूं मैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, और जो निराकारवादी रहते हैं, जो अपने आप को ही भगवान बोलते हैं, वो बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ। उस तरीके से गलत व्याख्या वो करते हैं इस तरीके से। मतलब चीजें वही रहती है, वैष्णव फिलोसफी अलग रहती है और मायावाद फिलोसफी अलग रहती है, इस तरीके से उसी की वो गलत व्याख्या कर देते हैं। इसमें बता रहे हैं भगवान बेसिकली कि जो भौतिक लोग हैं, भौतिकता जो अपने कर्म फलों से बहुत ज्यादा आसक्त है, उनको एकदम से आप बोलोगे कर्म संन्यास के लिए, बेसिकली कर्म संन्यास की बात चल रही है यहाँ पे, ज्ञान संन्यास या कर्म संन्यास की, एकदम से बोलोगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा एकदम। इसलिए उनको बोलना नहीं, उनको बोलना मतलब टाइम वेस्ट करने जैसा है। हम्म। फिर उसमें बताया कि ज्यादातर भौतिकतावादी लोग जैसे क्या रहते हैं, भले ही पुण्यवान हो वो, है ना, पायस हो, पायस मेटलिस्टिक बोलते हैं, भले ही पायस है वो, इम्पायस नहीं है, पापी नहीं है वो, पायस है लेकिन है मेटलिस्टिक है भौतिकतावादी। व्यक्ति पायस होकर भी मेटलिस्टिक हो सकता है, जैसे, है ना, समाज सेवी, है ना, कुछ समाज को लेते हैं, है ना, यादव समाज, ये समाज, फलाना ढिकाना, ये नहीं होता ना, है ना। फिर विदिशा मंच, फिर मध्य प्रदेश, भारत सरकार। लेकिन ये ठीक है, अपनी जगह जगह ठीक है वो भी, लेकिन उसी को सब कुछ मान लेना, है ना, वो स्पिरिचुअल जो स्पिरिचुअलिस्ट रहता है उसके लिए सब वो फालतू है। क्यों? अभी वो भारत में है इसलिए भारत माता के लिए बोल रहा है, अगले अगले जीवन अगले जन्म में पता चला पाकिस्तान में जन्म ले लिया, अल्लाह अकबर करेगा पाकिस्तान जिंदाबाद करेगा। तो जहां जन्म लिया ना उससे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, उस जमीन से, उस बॉडी से, उससे आइडेंटिफाई करा। और पाजी ने कितना ब्रॉड माइंड, ब्रॉड विजन दिया है, देखिए पूरी पृथ्वी को सब लोगों को एक साथ कर दिया।
नहीं कोई व्यक्ति कर सकता है ऐसी साधारण फिलोसफी से कर सकता है, भौतिक फिलोसफी से कर सकता है। लोग पूरे देश को एक नहीं कर पाते, देश की बात छोड़िए, समाज के एक छोटे से समाज को एक नहीं कर पाते, एक घर घर को तो एक नहीं कर पाते लोग दो दो भाई है, दोनों अलग अलग रहते हैं, उनको तो एक नहीं कर पाते, है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है ना परोपकार का है कार्य, समाज सेवा, ये सब ठीक है भौतिक स्तर पे, लेकिन आध्यात्मिक कोई वैल्यू नहीं है इनकी। समाज सेवा करते हैं, कपड़े देते हैं, अन्नदान करते हैं, इन कब तक करोगे अन्नदान? एक दिन खाना खिला दिया, दूसरे दिन क्या करोगे? आत्मा का भोजन दो ना, वो मतलब खुद ही इतना वो हो जाए कि वो खुद ही पैरों पे खड़े हो सके, वो है ना, पाप कर्म छोड़ दे वो, इस तरीके से। फिर लास्ट में प्रभुपाद जी का पर्पट देखिए, भगवान से ही आगे चले गए हैं। प्रभुपाद जी की करुणा इतनी है, प्रभुपाद जी के पर्पट तात्पर्य फट के लगता है कि ये मतलब व्यक्ति चाहता है क्या है, मतलब भगवान बोल रहे भैया ऐसे लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं नहीं, भगवान के भक्त भगवान से भी ज्यादा दयालु होते हैं, ऐसे लोगों के पास में जाके उनको डिस्टर्ब करना चाहिए उनको जाके भक्ति देना चाहिए, बोले कर्म संन्यास नहीं दो लेकिन भक्ति दो उनको, रिस्क लेना चाहिए। प्रभुपाद जी रिस्क नहीं उठाते तो उधर अमेरिका जाके प्रचार करते, आज हम होते भक्ति कर रहे होते, हम इस्कॉन के माध्यम से नहीं कर रहे होते। प्रभुपाद ने जाके कितना संघर्ष किया, ऐसे ऐसे लोगों को जो एकदम कर्म फल में आ सकते हैं उनको जाके डिस्टर्ब नहीं किया अच्छे से डिस्टर्ब किया उनको लेकिन कर्म संन्यास नहीं दिलाया उनको, भगवान की बात को भी माना, उनको भक्ति दी, इस तरीके से है। तो देखिए प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ने से क्या फीलिंग आती है, मतलब प्रचार करना चाहिए हमको, है ना, भगवान के भक्त है, दे अंडरटेक ऑल काइंड्स ऑफ रिस्क, प्रचार करने के लिए हर प्रकार के जोखिम उठाने के लिए तैयार है, प्रचार करना इतना महत्वपूर्ण है। प्रचार करने के लिए गेरुआ कपड़े खोल के पैंट शर्ट पहन के भी जा सकते हैं, कॉलेज में जाना हो, डिवाइस लेना हो, सब अलाउड है। और पाजी का इतना कर पाए स्कूल में प्रचार करने के लिए, हिंदी तृप्ति करने के लिए है तो प्रचार करना कितना जरूरी है, दूसरों को बताना ये नॉलेज, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना, पावरफुल। तो समय हो गया, काफी लेट भी शुरू किए थे। राठौड़ प्रो जी कोई कमेंट? हरे कृष्णा प्रभु जी। जो आदेश आपका, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा, ऐसा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है। कर्म, इस विश्व को कर्म प्रधान बताया है, और जो जिस तरह का कर्म करता है वैसे उसको फल की प्राप्ति होती है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। और जैसा आपने बताया था कि सतोगुण का विकास करेंगे, भक्ति से सतोगुण आएगा, तो इस प्रकार से हम बुरे कर्मों से बच सकते हैं भक्ति के द्वारा, सतोगुण को विकसित करके। तो उस विषय में भी यही कहा है तुलसीदास जी ने कि सहज पाप प्री तामस देहा, यथा उलुक ही तम पर नेहा। जिस प्रकार से जो उल्लू होता है उसको अंधेरे पर स्नेह होता है, प्रेम होता है अंधेरे से, वैसे ही जो तामस व्यक्ति होता है उसको पाप जो है सहज ही प्रिय होता है। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी ने भी कहा है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ऐसा भी कुछ कहा ना, तामस देह भजन न होए है, तामस देह से भजन नहीं होते और प्रहलाद तो है जी ब्रह्मचर्य प्रभु जी। कोट करते रहते तो ज्यादा आलस में रहते हैं, ज्यादा सोते रहते हैं। थैंक यू प्रभु, मीटिंग एंड होने वाली है। जय ग्रंथ राज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री पाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।